हे भ्राता किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं? ऐसे पाप कर रहे हो, छीन झपट करके, ऐसे अपराध करके धन एकत्रित कर रहे हो, लाद ले जाओगे क्या यहां से? कुछ नहीं, सुई की नोक भर कुछ नहीं। न कोई वैभव, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, न डिग्री, कुछ नहीं। न ये शरीर, न ये तुम्हारे नाना प्रकार के उपाय, कुछ नहीं तुम्हें बचा सकेंगे। हे भ्राता किम मरणम, मरोगे नहीं क्या? क्यों मनमानी पापाचरण करते हो? मलय निलय स्त्री पिंड भोगस्पृहा, मलयुक्त मूत्र द्वार, क्या इन्हीं भोगों से परम पद परम सुख चाहते हो? देखो महापुरुष जन लोक लज्जा के ऊपर उठे हुए हैं, वो इसलिए खुली बात समझा रहे हैं। क्या है स्त्री पुरुष के शरीरों में? क्या है? धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जब करते हैं, अगर धर्मशास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति क्रिया की जाती है, तो भगवान कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। काम निषेध नहीं है, अधर्मयुक्त काम निषेध है। धर्मयुक्त संतान की उत्पत्ति के लिए यह काम क्रीड़ा है। अगर तुम्हारी रुचि गृहस्थाश्रम में नहीं, तो आप भले घर में रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, समाज सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त हो। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य का नाश, सोच में ब्रह्मचर्य का नाश, अपवित्रता में जीवन, ये बुद्धि बदलती चली जा रही समाज की। आप हमारी आत्मा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, परमानंद की प्राप्ति के लिए कभी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो, तो हमारे वचनों का मनन करना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मलमूत्र के ही द्वार हैं? भ्राता किम मरणम, पहले तो हे भाई क्या तुम मरोगे नहीं? दूसरा मलय के निलय, जहां से मल निकलता है उन द्वारों में प्रीति करते हो। स्त्री पिंड भोगास्पृहा, ये क्या है शरीर? चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसी राग से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। भोगस्पृहा, भोग की आकांक्षा। देखो हमारे शास्त्रों ने घुमा के वैराग्य में लाने की कोशिश की है। जैसे कोई भोग के बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए पाणी ग्रहण संस्कार, उसके लिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में भी एक सीमित कर दिया गया। अगर आपके अंदर काम वेदना है, तो एक पद्धति शास्त्रीय रखी गई है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आप अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी में संतानोत्पत्ति की भावना से, अन्यथा आप संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, जीवन को भगवान के मार्ग में बढ़ावें। इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ। ये भोगों की छूट नहीं दी गई कि आपका ब्याह हो गया गृहस्थी में। देखो, अगर आप संयम से चलेंगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और भोगों का भी धर्म पूर्वक भोग भोगते हुए आप निकल जाएंगे। ब्याह हो जाना कोई तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप मनमानी व्यभिचार करो। ये अंबिका अंबालिका के पति विचित्रवीर, क्या नाम था? विचित्रवीर महाराज इसी भ्रम में हो गए थे कि हमारा तो सौभाग्य हो गया। भीष्म पितामह जी अपहरण करके 3 राजकुमारियों को लाए थे। अंबाजी ने तो स्वीकार ही नहीं किया विचित्रवीर को। विचित्रवीर इतने आसक्त हो गए इन दोनों राजकुमारियों में कि कुछ ही दिन में उनको रोग हो गया, राजक्षमा, और शरीर पूरा हो गया। एक शरीर है, इसकी एक धर्मयुक्त सीमा है। आप अपनी सीमा में संतानोत्पत्ति के लिए, लेकिन क्या है? मलयिक निलय और स्त्री पिंड भोगस्प्रिया। जब तक आप मन के द्वारा ऑपरेशन करके नहीं देखोगे, तब तक आसक्ति बढ़ती रहेगी। कुछ नहीं भाई, हम तुम सब यही बोल रहे हैं, लेकिन आसक्त उसी में है। यही भगवान की प्रचंड माया है। ये जब तक नाम जप नहीं होगा, तब तक इससे नहीं निकल सकते। खुली बात है। खूब डट के नाम जप करो, देखो आपको घृणा होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। नाम जापक भगवत प्रेमी श्री अम्बरीश जी महाराज नवीन नवीन रानियां हैं। 1 मिनट फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा से। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और चक्रवर्ती सम्राट राज्य पद भी संभाल रहे हैं। एक भी स्पृहा भोग की नहीं है। ऐसे महापुरुष की दुर्वासा जैसे त्यागी महापुरुष भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए और कहा, मैं आज देखा भगवान के भक्त की कैसी अपार महिमा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप मरेंगे, तो आप इतना तो समझ लें, रोगा को बहिरंत रुन मथन कृत। कौन ऐसा शरीर है जिसको रोग ना हुआ हो और रोग मथ करके अपने अधीन कर लेता है। अभी जिन जिन को है वो अनुभव कर रहे होंगे।
जब हर समय पीड़ा, हर समय कष्ट ही कष्ट, कितना लड़ोगे? एक दिन उसके पक्ष में हो ही जाओगे, रोग के पक्ष में, कि हां मैं रोगी हूं, और जहां यह स्वीकार किया, भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। जब तक ये लड़ लड़ करके नहीं मैं रोगी नहीं, शरीर रोगी होगा, नहीं नहीं, तो कितना खींचोगे, कितना? हर समय वो चढ़ा बैठा है। कह रहे हैं रोगा को बहिरंत रुन मथन कृत, ऐसे मंथन करके, या पीड़ा, ये जीव था रहा, ये परेशानी। अब चिंतन परेशानियों का कि प्रभु का? कह रहे होश में हो जाओ। पहली बात तो हे भ्राता किम मरणम, क्या भाई तुम मरोगे नहीं? तो क्यों पापाचरण कर रहे हो? नाम क्यों नहीं कमा रहे? भगवान के चरणारविंद का चिंतन क्यों नहीं कर रहे? नाम कमाने को मतलब भगवान नाम रूपी धन। अगर तुम आसक्त हो तो किन में आसक्त हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, मलमूत्र के द्वारों में ही तो आसक्त हो, और इस आसक्ति का फल होगा रोगा को। भोग में रोग की वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, नाना प्रकार के रोग, और वो तुम्हारे मन को मथ कर पीड़ित कर देंगे। फिर और भी इतनी समस्या थोड़ी है। बोले द्वेषोथ रागा परहा, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, दोनों जलाते हैं। राग जलाता है मोहासक्त करके, और द्वेष जलाता है क्रोधासक्त करके। बहुत पुण्य कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य छीने मृत्यु लोके विशंति, फिर यही मरोगे आके मृत्यु लोक में। कहां स्वर्ग? तो क्या होगा स्वर्ग जाने से? इसलिए मेरी बात मान लो। श्रीपाद करे परमो ब्रजेंद्र तनय प्रेमोत्सव संगति, किम सर्वोपनिषद रहस्य परमम वृंदाटवी तत्प्रियो। श्री वृंदावन में विराजमान ब्रजेंद्र तनय श्री लालजू और उनकी प्रियासी किशोरी जू, इनके चरणों का आश्रय ले लो। उपनिषद जिस तत्व को नेति नेति कहता है, यहां वो दोनों खेल रहे हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, यहां दोनों खेल रहे हैं। ऐसे उपनिषदों के परम रहस्य श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम रूप धारण करके युगल सरकार खेल रहे हैं, इनका आश्रय ले लो। अहो वृंदारण्यम मधुर मधुरम सुंदरतमम, भवेद भातम निश्रेयस म्यूषताम शाकृति चिरम। अहो मधुर से मधुर वृंदावन, बड़ा कृपालु वृंदावन है। कृपालु अद्यातद्भुत गुणगणई रुज्ज्वल तमः समः श्रेष्ठोपि त्वं कियदीव चिरम हंत न भवे। परम कृपालु वृंदावन सब अपराध तुम्हारे क्षमा कर देगा। उज्ज्वलतम समदर्शिता, जैसे महान सद्गुण तुम में भर देगा, प्रेम प्रकाशित कर देगा। ये आश्चर्य की बात नहीं, ये प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने वाला वृंदावन मधुर से मधुर और सुंदर से सुंदर। अहो धन्य है वसंतो संतोषादि यद अपराधांकुर भृतेर न सद्राधा कृष्ण प्रणय रस सारानुभविनः। इस महामधुर परम कृपालु समदर्शितादि सद्गुण प्रदान करने वाले, प्रेम रस में डुबोने वाले वृंदावन में जो चिरकाल तक के लिए वास का नियम ले लेता है। वसंतो और असंतोष आदि, हम वृंदावन वास में कभी संतोष न धारण करें। किस बात का? कई वर्ष से रह रहे हैं, चलो घूम लेते, नहीं हर समय इस बात का संतोष, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। तो चाहे जितना बड़ा यहां अपराध बन जाए, उसे प्रिया प्रीतम कभी छोड़ते नहीं। जो अखंड वृंदावन वासी है उसके लिए है ये महामधुर रस प्रदान करने वाला, समदर्शिता आदि सद्गुण प्रदान करने वाला परम कृपालु वृंदावन। जब कोई वृंदावन के प्रति इतना प्यासा हो जाता है कि एक क्षण के लिए वृंदावन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, तो फिर उससे कितना भी भारी महत अपराध बन जाए, वृंदावन उसे नहीं छोड़ेगा, प्रिया प्रीतम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास, ये पकड़ो, ये बातें पकड़ लेने से हमारा हृदय निश्चिंत हो जाएगा। वसंतो संतोषादि यद अपराधांकुर भृतेर न सद राधा कृष्ण प्रणय रस सारानु भविना। सी प्यारी जो से जरूर प्रेम प्रदान करते हैं, उसको महत अपराध होने पर भी कभी नहीं त्यागते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम वृंदावन वास करें, प्रिया प्रीतम का चिंतन करें। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। पता नहीं किस समय कौन भयानक रोग धारण कर ले अपना स्वरूप, जिससे हम प्रिया प्रीतम का चिंतन करने की योग्यता ही खो दें। आज यावत स्वस्थमिदम कलेवरम, आज हमारा शरीर सुमिरन लायक है तो हम डट के नाम जप करें।
अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, खूब भगवत लीलाओं का गायन करें। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, कभी कभी भगवान के भक्त में भी त्रुटि दोष जागरण हो जाता है जब वो गर्व कर लेता है। बहुत कम समय में सिद्धि प्राप्त हो गई चित्रकेतु जी को, अंगिरा जी और देवर्षि नारद की कृपा से। विद्याधरों का अधिपति पद, भगवान शंकरषण का साक्षात्कार। अब तो ये आनंद मगन होकर सुमेर की घाटियों पर विहार करते, विद्याधरों के अधिपति। एक दिन ये विमान में बैठे बैठे भगवान शंकर जहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, तो वामांग में त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा जी विराजमान थी, बाईं जांग पर भगवान शिव है, योगिंद्रो मुनिंद्रों के परम गुरु, जहां बोध प्रदान किया जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब पता नहीं कैसी मति हुई, भगवान की ही प्रेरणा हुई होगी, क्योंकि जब कोई विशेष घटना घटती है तो अगर प्रभु से बात की जाए तो ये कहते मम इच्छा का दीन दयाला। नहीं तो ऐसे महाभागवत जो देवर्षि नारद के कृपा पात्र शंकरषण भगवान का साक्षात्कार किए, ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते थे? कोई भगवान की लीला होनी होती तब ऐसा होता है। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भगवान के धाम में दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे, तो जय विजय ने बेंत लगा दिया, रोक दिया। तो मम इच्छा का दीन दयाला, तो हम इसमें भगवान की ही बात देखते हैं। नहीं, ऐसा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में ऐसी अभद्र वाणी और अभद्र व्यवहार कैसे हो सकता है? भारी अभद्र व्यवहार है, असहनीय अभद्र व्यवहार है। अरे कोई साधु महात्मा बैठा हो तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि विमान पर चढ़े चढ़े उन न प्रणाम न नमस्कार और जाकर ऐसी वार्ता, ऐसा नहीं। ये तो ईश्वर है, देवाधिदेव महादेव हैं, और मां पार्वती और भगवान शिव दो नहीं है, वो एक ही है। जो दो देखता है उसके नेत्र सही नहीं है। शिव शिवा एक ही है, वही शिव है वही शिवा है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं और सब हाथ जोड़े भगवान से ब्रह्मबोध की चर्चा सुन रहे, और उद्दंडता पूर्वक वाणी बोल गए, बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। विमान पे चढ़े चढ़े, एक भी कोई भागवतिक मुद्रा नहीं। यही तो भगवान की विचित्र लीला है कि नमस्कार प्रणाम या कुछ ऐसा, और विमान पर चढ़े चढ़े अभद्र वाणी बोल गए। भगवान शिव कुछ नहीं। श्री माता पार्वती जी ने कहा, चित्रकेतु बेटा, फिर भी कितनी कृपा है। अयम कि मधुना लोके शास्ता दंड धरा प्रभु। ये जो सामने ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी, उनके पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं जमीन पे बैठ के, और भगवान शिव आसन पर बैठकर उपदेश कर रहे हैं, और ये सुन रहे हैं, तो ये धर्म का तत्व नहीं जानते। तुम भगवान शिव को धर्म का उपदेश देने के लिए आए हो। जगत गुरु भगवान शंकर, सबका मंगल करने वाले, महात्माओं के भी महात्मा, तुम उन पर शासन करने की चेष्टा कर रहे हो। वैसे तू बहुत ढीठ है, उद्दंड है, और अब दंड का पात्र भी है। तुझे दंड देना बेटा, तू दंड का पात्र बन चुका है। तुझे बड़ा घमंड है ना, मैं बहुत सिद्ध हो चुका हूं। सत्संग इसीलिए जरूरी है। भगवान शंकर भी सत्संग करने जाते हैं, काकभूषुंड जी की सभा में हंस बन करके। बड़े बड़े महापुरुष सत्संग जाते हैं। सत्संग की एक अमोघ महिमा है। पूज्य राधा बाबा जब चल नहीं पा रहे थे, घुटनों में बात रोग था, तो हर ऋषिकेश की बात, तो उन्होंने जब देखा गंगा जी के पावन पुलिन पर सत्संग हो रहा है और वहां पहुंचे, तो उन्होंने अपने जन से कहा कि मुझे सत्संग तक पहुंचा दो। हमें उस विषय पर बहुत चिंतन हुआ। उनके जन ने कहा, बाबा हम थक गए, हम आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। उनका बहुत इच्छा है सत्संग में जाने की। उनका चले जाओ ना बाबा। तो बाबा की हिम्मत एक कदम चलने की नहीं थी। बाबा ने कहा, क्या तुम समझते हो श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं देंगे? और बांस उठाया और कड़हिलते हुए बाबा वहां तक, जहां से सत्संग की आवाज आए। बड़ा चिंतन हुआ। पहली बात तो कि सेवा धर्म को ना समझना, दूसरी बात सत्संग की महिमा को जानना। बाबा को देखो कितना सत्संग, बाबा को क्या नहीं आता। गीता वेदांत भागवत सब बाबा को कंठस्थ थे।
कौन सा शास्त्र, कौन सा सूत्र, कौन सी साधना बाबा को अब करनी थी, लेकिन सत्संग की महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि अगर सत्संग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी बनी रहेगी और हम किसी न किसी महापुरुष से दोष दर्शन या अपराध कर बैठेंगे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष सत्संग करते हैं। सत्संग जहां तो वो हमारे अहंकार का नाश करता है। सत्संग में रोज दर्पण हमारे सामने रखा जाता है, हम क्या हैं। माता पार्वती जी ने कहा, तुझे बड़प्पन का बड़ा घमंड हो गया है मूर्ख, तू भगवान श्री हरि के पावन चरणों के समीप रहने लायक नहीं। जिनकी बड़े बड़े सत्पुरुष उपासना करते हैं उन भगवान शंकर के सामने ऐसा बोल रहा है। चित्रकेतो दुर्मते, तू पाप में असुर योनि को प्राप्त हो जा। बेटा फिर तू कभी ऐसा महापुरुषों का अपराध नहीं करेगा। माता जी ने साफ दे दिया, जा असुर योनि को प्राप्त हो जा। अब चित्रकेतु जी को होश आया कि हमसे गलती हो गई। निरंतर नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग कभी माया नहीं फंसा सकती। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने मांगा, अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अखंड स्मृति, अविरल भक्ति का स्वरूप है अखंड स्मृति। संसार से वैराग्य और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, ये मुझे प्राप्त। बार बार जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सब ने भगवान से सत्संग की मांग की है। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। सदा सत्संग बड़े बड़े महापुरुषों ने मांग की। जब माता पार्वती ने शाप दे दिया तो चित्रकेतु विमान से उतर पड़े। पहले उतर पड़ते महाराज, और हाथ जोड़ करके माथे पर ऐसे रखकर कहा, साफ स्वीकार है, क्योंकि अपराध बन गया, क्रिया का फल है। जो आपके श्रीमुख से निकला वो मेरे कर्म का फल है, मेरे द्वारा कर्म बना उसका फल है। जो देवता या ऋषि मुनि शाप देते हैं वो कर्म का फल है, सूचना है। हमने जो कर्म किया उसका हमें फल मिला। माता जी अब देखो तुरंत बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान के भक्त हैं ना। जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, इसी कारण संसार चक्र में भटकता रहता है। सदा सर्वदा कभी दुख, कभी सुख, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी हर्ष, कभी सुख, इन्हीं द्वंद्वों में पिसता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना किया हुआ कर्म है। पक्की बात, सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं, अपना कर्म है, उसके ऊपर सवार होकर हमको दंड देता है। जो अज्ञानी है वो अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानता है। ये जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वाभाविक प्रवाह इन्हीं का चलता रहता है। माता जी, इसमें साप, अनुग्रह, स्वर्ग, नर्क, सुख दुख सब मायाकृत ही तो है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान श्री हरि अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों के बंधन, मोक्ष और सुख दुख की व्यवस्था की हुई। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम है, मायादि मल से रहित है। हमारे प्रभु का न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, न कोई अपना है, न कोई पराया। फिर प्रभु में राग जन्य, क्रोध आदि तो हो ही कैसे सकते हैं। बड़ी कृपा की, आपने शाप दे दिया, हमारे कर्म का फल हो गया। हे पति प्राणा देवी, ये मैं विनय इसलिए नहीं कर रहा कि आप शाप से मुझे मुक्त कर दें। मैं विनय कर रहा हूं कि आपके हृदय में जो दुख हुआ उससे मुझे क्षमा कीजिए। आपको जो अनुचित लगा उससे मुझे क्षमा कीजिए। शाप तो मैं भोग लूंगा। पार्वती जी मौन हो गई। अब भगवान शंकर बोले, अभी तक नहीं बोले थे। भगवान शंकर ने कहा, देखो सुंदरी, पार्वती जी से कहा, यह है हरि के भक्त लाडले,
ये दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय उदार दासानुदासों की महिमा तुमने देख ली। ये जो भगवान के शरणागत होते हैं ये कभी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान का बल होता है। इन्हें न स्वर्ग न मोक्ष न नरक न साप न वरदान, इनको कोई भी, ये बड़े अलबेले होते हैं भगवान श्री के। देवी, जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण साप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, और ये सब स्वाप्निक हैं, सत्य नहीं है। न सुख न दुख न साप न अनुग्रह न जन्म न मरण, ये स्वाप्निक है, भगवान श्री कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, और जब जगे तो न सुख न दुख, ऐसे ही ज्ञान में जब जगोगे तो न स्त्री न पुरुष न जन्म न मृत्यु न सुख न दुख। जैसे जागृत अवस्था में दूर पड़ा हुआ माला टूटा हुआ सर्प का भ्रम कर देता है, या दूर पड़ी हुई रस्सी सर्प का भ्रम कर देती, और जब नजदीक पहुंचे तो वो रस्सी होती, माला होता है, सर्प नहीं होता है। ऐसे ही देवता मनुष्य जड़ चेतन ये दूर से मायाकृत दर्शन में लगता है, और जब नजदीक से देखो तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, वो इस जगत को सत्य मानकर इसी में हर्ष शोक राग द्वेष इसी में फंसे हैं। मैं महादेव, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु और कुछ मुनि, ये भगवान के इशारे से उनकी लीला को समझते हैं, अन्यथा बड़े बड़े देवता भी नहीं भगवान की लीला को, रहस्य को, माया को नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में उनके नन्हे नन्हे अंश से बेचारे ये क्या भगवान की माया को जान पाएंगे। ये अपने को अलग ईश्वर मान बैठते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमारे प्रभु का ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय, ना कोई अपना है, ना पराया है, वो सबकी आत्मा है, सब प्राणियों की प्रीतम है। हे पार्वती, ये देखो भगवान का भक्त है चित्रकेतु, अनुचर है संकर्षण भगवान का, इसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ये कितना भी अपमान करे क्योंकि श्री हरि का भक्त है। यह है महादेव। महादेव जी कह रहे हैं कितना भी उपद्रव करे इसे मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि श्री हरि का भक्त है। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्माओं के प्रति कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए कि विमान पर चढ़े चढ़े उद्दंडता पूर्वक ऐसा ऐसा बोल। ये भगवान के लाडीले भक्त है, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, भगवान शिव ने कहा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर के माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु जी माता पार्वती के शाप को स्वीकार किए। यह साधुता का लक्षण है। विद्याधर चित्रकेतु, अभी जो पीछे प्रसंग सुनाया गया वृत्तासुर का, वही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से पैदा हुए वृत्तासुर भयंकर बलशाली के रूप में चित्रकेतु जी जो पार्वती जी के शाप से ये आसुर भाव को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इनका नाम यहां वृत्तासुर हुआ। और ये इस रूप में भी भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहे। देखो भगवान का भजन किसी भी योनि में जाओ कभी नहीं आपको छोड़ेगा। इसीलिए कहते नाम जप करो, नाम जप। 99 नाम जप करके अगर शरीर छूटा, अगला जन्म भी हुआ तो 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। एक भी नाम